जय हिंद। राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस, शास्त्री नगर, जम्मू। 9419184226 से कांटेक्ट कर सकते हैं। कल हम 2 दिन से हमारे करंट अफेयर्स नहीं हुए। आज हम 22 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चिल ग्रेजिंग फेस्टिवल। ये आपके एसएससी के आने वाले आपके एसएससी के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चर्चिल ग्रेजिंग फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में बुमला पास के रीजन में सेलिब्रेट किया गया। ये एक तरह का लोकल जो ग्रेजर है वहाँ के जो जानवर को ग्रेज करते हैं, खासकर याक को, ये वेटनरी कैंप था, वहाँ पे 100 याक को देखा गया इस फेस्टिवल के अंदर। और ये कहाँ पे कौन से पास में आता है, कौन से पास में इस फेस्टिवल को, चर्चिल ग्रेजिंग फेस्टिवल को मनाया गया? बुमला पास। जोजिला पास कौन सा है? जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? लद्दाख। हाँ, लद्दाख और कश्मीर को जो पास कनेक्ट करता है उसका नाम है जोजिला पास। कश्मीर और जम्मू को जो कनेक्ट करता है वो है बनियाल पास। कश्मीर जाने के 2 रास्ते हैं, एक है मुगल रोड, एक है मुगल, वो भी पास की तरह ही है। अगर वो ना हो तो तब भी वहां से आप कश्मीर नहीं जा सकते। दूसरा, बनिहाल पास ना हो तो कश्मीर से आप जुड़ कभी नहीं सकते। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। याद रखिएगा। अभी तो नॉर्थ ईस्ट न्यूज में है मणिपुर, तो उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बड़े सारे आप सब लोग देखते होंगे कॉमिक कॉन को, ठीक है, पॉप म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। ये 2024 में चेन्नई चेन्नई आएंगे, वहां पे अपना पहला कंसर्ट करेंगे। कौन? कॉमिक कॉन। मुझे भी पहली बार ही पता चला फिर बनाते हुए कि ये एक पॉप सिंगर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, ठीक है, कॉमिक पॉप से। यहाँ से क्वेश्चन, आज का मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, हम हर साल ना हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? ये वो पासपोर्ट, दुनिया में सबसे अच्छे पासपोर्ट कौन सी कंट्री के हैं, वर्स्ट कौन से हैं, एक हर साल एक इंडेक्स आता है, एक रैंकिंग आती है। वो रैंकिंग हर साल कौन देता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्सेस, ठीक है, याद रखिएगा। हेनले, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है दुनिया के पासपोर्ट के बारे में बताता है। उसने सबसे पहले टॉप पे हर साल बहुत सालों से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉप पे जापान ही रहता है, ठीक है। ये पहली बार हुआ है जापान जो है स्किप कर गया है, सिंगापुर ने टॉप किया है। और सिंगापुर का पासपोर्ट विदाउट चेकिंग कितनी कंट्री से गुजरता है? 192 ट्रैवल डेस्टिनेशन को क्रॉस किया है इस साल सिंगापुर ने। और 2027 में से 192 पासपोर्ट जो है इसका करेक्ट माना जाता है। और पहले जापान था, उसके बाद जर्मनी, इटली, स्पेन। ये कौन है? सेकेंड पोजीशन किसने ली? जर्मनी, इटली और स्पेन। अब हम बात सिंगापुर, जापान की नहीं करेंगे, हम अपने देश की बात करेंगे, भारत की, ठीक है। लास्ट टाइम जो भारत का इंडेक्स था अब वो 87 रैंक था, और इस साल कितना है? 80। इंडिया ने 7.4 गेन किए हैं, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बड़ी बार रिपीट होता है। 87 रैंक था लास्ट ईयर, 80 इस साल 80 रैंक है, लास्ट ईयर 87 रैंक था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जो अभी बच्चे आए हैं 10+2 एसएससी के लिए, आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो उनके लिए अभी से अगर करंट अफेयर लर्न करोगे ना, आने वाले एग्जाम में बच्चे दे ही रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं आपको पता ही है, तो अभी से याद करोगे तो मुश्किल नहीं होगा। इंडेक्सेस कोई भी पूछ सकते हैं, इंडिया का इतने ईयर्स में कौन सा रहा, 2020 में क्या था, 2019 में क्या था, 23 में, 22 में, ठीक है। मैंने इस मंथ में आपको इससे पहले भी ये 2 स्कीम्स कराई हैं जो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च की हैं। उनमें से एक स्कीम जो है वो गुजरात में इम्प्लीमेंट की है, उस स्कीम का नाम है मिष्टी। क्या है? मिष्टी स्कीम।
सबसे पहले हम देखेंगे मिस्ट्री होता क्या है। जो एसएससी के 10+2 पेपर आते हैं उनमें मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, मिस्ट्री स्टैंड फॉर। जैसे अभी एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था स्मार्ट, मैंने पूछा था स्मार्ट स्टैंड फॉर। इसी तरह ये पूछ सकते हैं मिस्ट्री स्टैंड फॉर। अभी जब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट इंट्रोड्यूस किया था उसमें भी इन स्कीम्स के बारे में दोहराया गया था। मिस्ट्री का देखिए, गुजरात ने 6 MOU साइन किए हैं प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ, किसके लिए? मैंग्रोव प्लांटेशन विद मिस्ट्री स्कीम। कल टेस्ट रहेगा विद मिस्ट्री स्कीम, याद रखिएगा। मिस्ट्री स्कीम के साथ कौन सी स्टेट ने 6 MOU मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं? ठीक है, गुजरात जो है कोस्टल एरिया है और भारत के वेस्ट में आता है। क्या? गुजरात में नदियां बहती हैं, नर्मदा, तापी, साबरमती। ठीक है, गुजरात जो है महात्मा गांधी बॉर्न इन गुजरात, पोरबंदर, सरदार पटेल बॉर्न इन गुजरात और दयानंद सरस्वती बॉर्न इन गुजरात, मोदी बॉर्न इन गुजरात, ये तो मुझे भूल गया था। अमित शाह भी बॉर्न इन गुजरात। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अमित शाह एंड मोदी बोथ आर बॉर्न इन गुजरात। गुजरात ने 6 MOU साइन किए हैं प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ, किसके लिए? मैंग्रोव्स। कल मैंने दिव्यांशु मैंग्रोव्स पढ़ा है। ठीक है, बता लार्जेस्ट मैंग्रोव्स कौन सा है? सुंदरबन मैंग्रोव्स डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में जो मैंग्रोव्स हैं वो दुनिया के लार्जेस्ट मैंग्रोव्स में क्या होता है ना, जो ट्रीज होते हैं एक्चुअली ट्रीज की रूट्स क्या होती हैं? पानी के अंदर। बट यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा में जो मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, इनकी जो रूट्स हैं वो कहाँ है? पानी के ऊपर, क्योंकि उनको पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो रूट्स क्या करती हैं? ऊपर आ जाती हैं, प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, कोई बोला नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। और आपने सुरिंसर लेक देखी है? वहां पे बीच में देखे आपने छोटा सा आइलैंड है, उस आइलैंड के वहां पौधे देखे और उसमें प्लांट कैसे ग्रो हुए हैं, और जितने भी उसके रूट्स हैं बाहर की तरफ है, उसके रूट्स सब किसकी तरफ है? बाहर की तरफ। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो मैंग्रोव प्लांटेशन की बात की जा रही है, ये कौन से इंपॉर्टेंट कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल और बंगाल एस्चुरीज की। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। और मिस्ट्री जो स्कीम है ये 540 स्क्वायर किलोमीटर तक डेवलप की जाएगी। कितनी स्टेट? 11 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है, आपको 11 स्टेट्स करनी है। कौन सी है कल आप मुझे बताओगे, कल मैं इसका टेस्ट लूंगी। ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरी। मैंने ये क्वेश्चन पहले करवाया। मिस्ट्री जो है मैंग्रोव इन सुंदरबन हुगली एस्चुरी अंदर वेटलैंड्स स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर भूपिंदर सिंह यादव है। कौन है? भूपिंदर सिंह यादव। भूपिंदर सिंह यादव एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी है, पर प्लस लेबर मिनिस्टर भी हैं। और इंक्रीज किया जाएगा 2020 तक, इतने प्लांटेशन लगाए जाएंगे ताकि मैंग्रोव फॉरेस्ट को इंक्रीज किया जाए। यूनियन जो बजट आया है जिसको निर्मला सीतारमण ने इंट्रोड्यूस किया था 2023 और 2024 में, इसकी को इम्प्लीमेंट किया पूरी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो पूरी कंट्री में 11 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर इस स्कीम को फिर से लॉन्च किया गया है। आपको समझाना अच्छा? ठीक है, आगे देखो। इन स्टार्टिंग स्कीम फोकस ज्यादातर किस पे रहेगा? सुंदरबन डेल्टा, हुगली एस्चुरीज, ये वेस्ट बंगाल में है। 2 एरियाज हैव एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन रिसेंट ईयर। यहाँ बहुत ज्यादा मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है यहाँ पे खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब एस्चुरीज जो है ना, भितरकनिका एस्चुरीज में वहाँ पे एस्चुरीज क्रोकोडाइल मिलते हैं, ये एक्सटिंक्ट है।
ठीक है, एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आता है। ये एक्सटिंक्ट वैरायटी है, अब खत्म होने के कगार। हाँ, इंडेंजर्ड नहीं अभी आएगा, एक्सटिंक्ट में आएगा या वल्नरेबल आएगा। ठीक है, जो खत्म हो गए होते हैं उसके पहले वाली डेंजर जो भी है पहले वाला में आएगा। ठीक है, रेड डाटा में है ये एस्चुरीज क्रोकोडाइल जो वितर करने का में है, ये भी अब खत्म होने के कगार में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वितर करने का में एस्चुरीज क्रोकोडाइल जो है वितर करने का में पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसोर कहाँ पाए जाते हैं? असम। ठीक है, और एशियाटिक लाइन्स कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क। हेमिस में लेपर्ड, स्नो लेपर्ड कहाँ पाया जाता है? लद्दाख। चार याद रखिएगा, स्नो लेपर्ड लद्दाख हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। गिर एशियाटिक लाइन्स जो है वो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। एस्चुरीज क्रोकोडाइल जो है वो वितर करने का ओडिशा में पाए जाते हैं। और बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। और क्या रहा? वन हॉर्न राइनोसोर जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये नेशनल पार्क है। सबसे पहला जो नेशनल पार्क, भाई घात मत करो, सबसे पहला जो नेशनल पार्क है ब्रिटिशर्स ने बनाया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जब ब्रिटिशर्स ने बनाया था उसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था, उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब रिसेंटली उसका नाम चेंज होके रामगंगा नेशनल पार्क है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है, रामगंगा नेशनल पार्क है, और गोविंद नेशनल पार्क है, और नंदा देवी नेशनल पार्क है। आगे देखो, बैंकॉक में एथलीट कंपटीशन हुआ है जिसमें इंडिया की रैंकिंग 3rd रही है। ये 25th एशियन एथलीट चैंपियनशिप हुई है। ठीक है, कहाँ पे है? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन हिमांशु ये नहीं पूछेंगे कि कितने गोल्ड जीते, या इंडिया का रैंकिंग पूछ सकते हैं, इंडिया का रैंकिंग कितना रहा पूछ सकते हैं। एथलीट चैंपियनशिप जो हुई है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज, इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड। जो नए बच्चे हैं, जब भी गेम्स या स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी इवेंट आता है, उसको लिखा करो सामने उसके इवेंट का नाम। ठीक है, बैंकॉक और कौन सा एडिशन था, और इंडिया ने उसमें क्या किया। बस 3 पॉइंट आपको हमेशा एक टेबल बनाना है। हर जगह जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं उनका टेबल बनाया करो। किसने गोल्ड जीता है, किसने पहली बार मेडल लाया है, किसने अंडर 20 लाया है, किसने अंडर 80 लाया है, यंगेस्ट कौन है, और इवेंट्स कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए हैं। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। इंडिया ने 27 मेडल लाए। इससे पहले 24 एशियन चैंपियनशिप भुवनेश्वर में हुई, इंडिया ने इसमें 17 मेडल्स जीते थे। इसमें 27 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड एंड 12 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज है। इंडिया की 3rd पोजीशन रही है, चाइना एंड जापान ऑन द 1st and 2nd पोजीशन रिस्पेक्टिवली। नॉर्थ कोरिया रिसेंटली, नॉर्थ कोरिया ज्यादातर अपनी मिसाइल जितने भी टेस्ट इंट्रोड्यूस करता है उसका नाम हवासोंग ही होता है। हवासोंग 18 नॉर्थ कोरिया ने अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया है। डिफेंस काउंसिल ने अप्रूव किया है अगेन। अब भारत रफाल जो है फ्रांस से लेता है, और रफाल कितने और फ्रांस से लेने की बात कर रहा है? 26। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रांस में विजिट किया था, और वहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इनको सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रांस से नवाजा गया था, द लीकॉन। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन याद रखिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है, मोस्टली बड़ी बार रिपीट होता है एसएससी में या किसी भी एग्जाम में। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 आइडियाज कौन से थे? ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, और बोलो भाई। ठीक है, 3 आप लोग मुझे कल बताओगे, कल मैं टेस्ट में पूछूंगी, मैंने बहुत बार करवाया। ठीक, यहाँ डिफेंस मिनिस्टर। अब हमने फ्रांस से क्या क्या टेक्नोलॉजी ली है? फ्रांस से हमने सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ली है, वो है सबमरीन।
स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन की टेक्नोलॉजी हमने फ्रांस से ली थी। भारत में पहली बार 6 स्कॉर्पियन सबमरीन भारत ने बनाई है। ये हमने बड़ी कॉस्टली टेक्नोलॉजी जो है फ्रांस से खरीदी है सबमरीन बनाने की। 3 सबमरीन बी से है और 3 और किससे हैं? डी से है और 3 के से है। ठीक है, पहली 3 के से है, क्रंच कंदारी, और बी जो है बी से 3 है, 6 सबमरीन है। ठीक है, ये मुझे आज स्किप हो रहा है क्वेश्चन, मैं आपको कल करवाऊंगी डिफेंस वाले में। 6 सबमरीन भारत ने खुद बनाई है, और जो लास्ट है विनीश क्या वेगा जो लास्ट है वेगा, उसको भी इंडिया ने लॉन्च कर दिया है, वो भी कमीशन हो चुकी है। पहली डिफेंस मिनिस्टर याद रखिएगा फीमेल निर्मला सीतारमण ही है। अगर विद एडिशनल चार्जेस आती है पहली डिफेंस मिनिस्टर, वो है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग। नीति आयोग पढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग क्या है? आकृति मैम, ये 5 ईयर कब वो प्लान नीति का रिप्लेसमेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 2015 में बनाई गई थी। 1 जनवरी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये रिप्लेस था किसका? प्लानिंग कमीशन का। कौन सा प्लानिंग कमीशन चल रहा था? 12। और कौन सा लगना था, इम्प्लीमेंट होना था? 12 चल रहा था, 13 इम्प्लीमेंट होना था। 13 की जगह हमने नीति आयोग को लाया, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन है वो बॉटम टू अपनी अप टू बॉटम काम करता था। ठीक है, नीति आयोग जो है बॉटम टू अप काम करता है। ठीक है, नीति आयोग सब सारी स्टेट के सीएम यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को साथ देके काम करता है। पहले ही यहाँ पे नीति आयोग में पैसे दे दिए जाते हैं, स्टेट्स को उनकी फंडिंग दी जाती है ताकि वो काम करे और बार बार सेंटर के चक्कर ना लगाए। बट प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं था, बार बार चीफ मिनिस्टर्स को सेंटर में आना पड़ता था और उनसे क्या करना पड़ता, रिफंड क्लियर करने पड़ते थे। अब नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया है, जिसमें गुजरात पहले 3 बार तक जितनी बार इंडेक्स आ चुका है उसमें गुजरात जो है टॉप पोजीशन पे रहता था। इस साल जो टॉप पोजीशन पे रहा है वो तमिलनाडु है। क्या है? कोस्टल एरियाज में ये अलग अलग है, अलग अलग देखिए किस तरह इसको पढ़ना है। कोस्टल एरियाज की जो इंडेक्सेस आए हैं नीति आयोग के, उस पर टॉप किया है किसने? तमिलनाडु ने, फिर महाराष्ट्र ने, फिर गुजरात ने। तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। कोस्टल एरियाज में किसने टॉप किया है? तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने। सेकेंड आता है कि उसके बाद कर्नाटक, फिर कर्नाटका है, फिर गुजरात है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड केरला। ये इनकी रैंकिंग है कोस्टल, अकॉर्डिंग टू कोस्टल स्टेट। हिली पहाड़ों के अकॉर्डिंग कौन किसने टॉप किया? हिमालयन कौन कौन सी स्टेट है जिसने नीति आयोग प्रिपेयरनेस में टॉप किया? उत्तराखंड ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, फिर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है। ठीक है, JNK क्यों नहीं आया भाई? हाँ, JNK यूटी है। ठीक है, हरियाणा लैंडलॉक्ड स्टेट है भारत की। लैंडलॉक्ड स्टेट में हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने टॉप किया है। फिर उसके बाद आती यूटी में गोवा फर्स्ट यूनियन टेरिटरी और स्मॉल स्टेट। गोवा यूटी नहीं है, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट है भारत की, और स्मॉलेस्ट स्टेट है यूटी में JNK, फिर स्मॉल स्टेट में गोवा, और फिर दिल्ली, अंडमान निकोबार, इनका रैंक सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रहा रिस्पेक्टिवली। फिर लास्ट में जो ये बताया है कि द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन 4 मेन पिलर: पॉलिसी, बिजनेस, इकोसिस्टम,
एक्सपर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपर्ट परफॉर्मेंस, ये भी आपको क्वेश्चन एसएससी में पूछ सकते हैं। जो रैंकिंग दी जाती है वो किन बेस के ऊपर, किन 4 पॉइंट्स के ऊपर दी जाती है। कभी कभी इकोनॉमिक्स वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। आप ये कीजिएगा। कोस्टल्स में टॉप किया है तमिलनाडु ने, हिल में टॉप किया है उत्तराखंड ने, और यूटी में टॉप किया जेएंडके ने, फिर स्मॉलेस्ट स्टेट में टॉप किया है और लैंडलॉक स्टेट में हरियाणा ने टॉप किया है। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगी। ये अब वन लाइनर देखिए, राकेश पाल को डीजी अपॉइंट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है। राकेश पाल इज अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। यूएस जो है भारत दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी डिक्लेयर हुई है, उसके बाद रशिया और चाइना की, और इंडिया ने 4th रैंक हासिल किया है, ठीक है। ये हम इंडिया का 4th रैंक, 3rd एंड इंडिया इन 4th अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 फॉरेन लैंग्वेजेस क्या किए जाएंगे, जिसमें पीएचडी करवाई जाएगी, वो है फ्रेंच, रशियन एंड जर्मन। इन 3 लैंग्वेजेस में पीएचडी करवाई जाएगी। और डॉक्टर बीरे इंडियन ओरिजिन कांग्रेसमैन है, इनको चैंपियन ऑफ द हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया है। चैंपियन ऑफ द हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड किसको दिया गया है, डॉक्टर बीरे। अब जब भी अवार्ड्स आएंगे ना, आप लोगों ने, ये तो मैंने इसलिए ऐसे लिखे होते हैं, प्रेजेंटेशन बनानी होती है, अभी मैं नेक्स्ट आपको करवाऊंगी, ठीक है। सारे अवार्ड्स में आपको सीधे सीधे दूंगी। जो भी नए बच्चे हैं ना, वो यहाँ पे अवार्ड का नाम लिखेंगे, सामने उसका पर्सन का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप जो भी नए बच्चे हैं एक नोटबुक बना ले, वहाँ पे 3-4 पेजेस के अवार्ड्स के छोड़ दें, जो डेली अवार्ड्स पढ़ते हैं वहाँ लिखते जाए, आपको याद होता जाएगा, ऑटोमेटिकली ही याद होगा। इसके लिए आपको कोई रट्टे नहीं मारने हैं, ठीक है। जैसे व्यास सम्मान है, जनपद अवार्ड है, आप जितने भी प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड्स मिले वो सारे अवार्ड्स लिखते हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। प्राइम मिनिस्टर भारत के पहले व्यक्ति है जिनको फ्रांस ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। सूरीनाम से मिला है, सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, और भी बड़ी सारी कंट्रीज ने उनको अवार्ड दिया है, ठीक है। इसके बाद डीपी सिंह जो है, ये भी हम कर चुके हैं, ये स्टेट मिनिस्टर है किसके, यूपी के, और इन्होंने मैंगो फेस्टिवल आमरस को इंट्रोड्यूस किया, ये हम पढ़ चुके हैं, रशिया में किया था, ठीक है। वहाँ आमरस फेस्टिवल मनाया था इन्होंने रशिया में। 3rd G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग ये हम्पी में हुई है। कहाँ पे हुई है, हम्पी कर्नाटका। हम्पी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1996 में हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बाहर कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मेंटेनेंस। फिर 2006 में हम्पी को फिर से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। इंडिया C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है खुद का बनाएगी, और ये 2026 तक मार्केट में गांधीनगर में, गुजरात में, यहाँ ये गुजरात में बनाया जाएगा, वडोदरा में, और इसको लॉन्च कर दिया जाएगा इन 2026। 2024 में ये बनना शुरू होगा, और 2026 ये पहला भारत का इंडिया फर्स्ट मेड C95 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विल स्टार्ट रोलिंग आउट 2026। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, अभी फ्रांस के बाद प्राइम मिनिस्टर यूएई के थे, तो वहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट्स जो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ किए, वहाँ की लोकल करेंसी दिरहम, यूएई की करेंसी है दिरहम, और भारत की करेंसी है रुपीज। जो भी एग्रीमेंट हुए वो रुपीज और दिरहम में हुआ। और यूपीआई भारत के पेमेंट स्कीम को यूपीआई कहा जाता है, और वहाँ की पेमेंट प्लेटफॉर्म को आईपीपी कहा जाता है, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। इसके साथ जो भी डील की गई इन दोनों में लोकल करेंसी में की गई, डॉलर में नहीं की गई। तो अगर हम जितना ट्रेड डॉलर में करेंगे, डॉलर उतना ही मजबूत होता जाता है। डॉलर को वीक करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अपने लोकल जो भी एग्रीमेंट कर रही हैं लोकल करेंसी में कर रही हैं। यहाँ पे देखिए
इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट ने 2 MOU साइन किए हैं और ये रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर अबू धाबी UAE गए थे, वहाँ पे ये दोनों एग्रीमेंट किया है। पहला जो एग्रीमेंट है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए किया गया है, रुपीज और दिरहम, और जो सेकंड है UPI और IPP को प्रमोट करने के लिए किया गया है। इंडिया में हम रुपीस से सेल एंड बाय करते हैं, ठीक है। और कौन सी कंट्री यहाँ पे हम इंडियन रुपीस से सेल एंड बाय कर सकते हैं? नहीं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन। और एक कौन सी कंट्री यहाँ आप इंडियन रुपीस का यूज? मॉरिशियस नहीं भाई, बगदाद नहीं, सारे वर्ल्ड की कंट्रीज बोलो, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चन ये भी इंटरफेयर है, ठीक है। अपोजिशन पार्टी ने इंडिया बनाया है, ठीक है। भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी 2024 में, ठीक है। अभी भारत और वर्सेस इंडिया में देखते हैं कौन जीतता है। ये मॉडर्न इंडिया है, ठीक है। सोहित आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? बीजेपी। अच्छा, दिल तोड़ दिया। तू बोल शिखा। नहीं पता। बलजीत मोदी की हवा। और कोई? तो पूरा श्योर है? गारंटी लिख कर देता हूँ बस। मेरे पास तो नहीं है गारंटी। हिमांशु, विशाल, नो कमेंट्स। साजन, नो कमेंट्स। प्रियंका, दिव्यांश, इंडिया जीतेगा कि भारत 2024 लोकसभा इलेक्शन? भाई एक और आज मैं आर्टिकल पढ़ी थी, महाभारत में कितने कौरव के कितने भाई थे? कौरव कितने थे? कौरव कितने भाई थे? 100। अच्छा, वो 0 किसने दिया? आर्यभट्ट 100 के बाद आया समझ में। भारत इसका मतलब गणित में इससे पहले उसको गणित आता था। गणित तो कब का चला आ रहा है? हाँ, 0 के बिना ही, 0 तो किसने दिया? आर्यभट्ट ने 0 दिया है ना। उससे पहले हम देखा जाए जहाँ से शिवनाथ निकाला है, मगर हम कहते राइट ब्रदर्स हैं। 0 तो कब का चला रहा है? वेदव्यास ने निकाला वो 0। एग्जैक्ट वो आप पॉइंट है ना, है रावण के 10 सिर हैं। वो किसने 10 दशानंद बोलते, किसने दिए 0? विश्वकर्मा ने दिए वो। आप करो सर्च और मुझे कल बताओ किसने 0 दिया। विश्वकर्मा। ठीक है। आर्यभट्ट तो बहुत बाद में है बच्चा, रामायण और महाभारत तो कब से है? मतलब इस युग में उसने तो वहाँ कभी काउंटिंग तो थी, मगर 0 नहीं। जब तक 0 नहीं लगा तो गिनती कैलकुलेशन कैसे की? कलयुग में उन्होंने दिया ना, पुराने भाई कलयुग और उसकी बात नहीं करते। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कल सॉल्व करके आना, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन कौन से होते हैं इसको नहीं पता। लोकसभा वो इलेक्शन होते हैं जहाँ पे हम अपने देश का प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, जहाँ पे लोकसभा में लोग जिनको चुन के लोकसभा पार्लियामेंट में बिठाते हैं और वो भारत का रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है, उसको बोलते हैं लोकसभा, उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। और वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है लोकसभा इलेक्शन से चुन के आता है, ठीक है। और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा जो होती है अपर बॉडी नहीं होती, लोअर बॉडी होती है। अपर बॉडी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाती है एट एनी टाइम, ठीक है। अब देखो अपोजिशन पार्टीज, बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टी हैं जो बीजेपी की अलायंस नहीं है, उन सब ने आपस में मिलकर 2024 के इलेक्शंस के लिए एक पार्टी बनाई है जिसका नाम रखा है इंडिया। क्या रखा है? इंडिया। अब इंडिया वर्सेस भारत देखेंगे। यूनाइटेड किंगडम ने अपना पहले क्वीन एलिजाबेथ के यूनाइटेड किंगडम में जो पासपोर्ट होता था, यहाँ पे पार्शली मोनार्की भी है। जो मोनार्की है वो गवर्नमेंट के काम में इंटरफेरेंस नहीं करती है। जो क्वीन एलिजाबेथ जो है, जो अभी रिसेंटली मरी है,
पहले उनके नाम का पासपोर्ट होता था, करेंसी भी उन्हीं के, करेंसी में भी क्वीन एलिजाबेथ ही दिखाई देती थी। आज पहला पासपोर्ट बाहर आ चुका है जहाँ पे वहाँ के किंग चार्ल्स थर्ड जो है पासपोर्ट्स में दिखाई देंगे। ठीक है, एशियन एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो ग्रोथ है 6.4, करंट जो है 6.4 है और वो 6.7 हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। ये बैंकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर 3 मंथ के बाद जीडीपी देते रहते हैं। हर एक जितने भी ये ग्रुप्स हैं ये अपने अपने क्या बोलते हैं इनको फाइनेंशियल ईयर फोरकास्ट करते रहते हैं। ठीक है, राजीव कुमार सिन्हा जो है ये सीबीआई कैपिटल मार्केटिंग के क्या बन गए हैं, चीफ। ठीक है, ये याद रखिए, राजीव कुमार अपॉइंटेड चीफ ऑफ द एसबीआई कैप्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पैरा टाइकवांडो है अरुणा तनवार, जिसने 3 गोल्ड जीते हैं ऑस्ट्रेलिया की चैंपियनशिप में। ठीक है, यंगेस्ट प्ले एथलीट्स है अरुणा तनवार, लड़की है, बैक की गोल्ड है चैंपियनशिप इन ऑस्ट्रेलिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, अजीत सिंह ने गोल्ड जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में पैरा एथलीट चैंपियनशिप पेरिस। अब हमने कितनी चैंपियनशिप पढ़ी अभी? एशियन चैंपियनशिप पढ़ी जो बैंकॉक थाईलैंड में हुई। अब हम पढ़ रहे हैं पैरा एथलीट चैंपियनशिप जो पेरिस में हो रही है और उसमें अजीत सिंह ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। ठीक है, डायमंड लीग जीती है नीरज चोपड़ा ने और जेवलिन प्लेयर ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा ही बने हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया अब 2026 में कॉमनवेल्थ गेम जो है ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होने थे, अब नहीं होंगे। और 2020 जो 2 हुआ है वो चाइना होंगजाई में हुए, नहीं हुए ना? नहीं, बर्मिंघम में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? बर्मिंघम। देखते किसको याद है, बर्मिंघम में हुए हैं 2022 और 26 कहाँ पे होंगे और अभी डिक्लेयर नहीं हुआ कहाँ पे होंगे। उसके बाद चाइना, मैंने आपको 32 तक सारे करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सूरत डायमंड बॉल, ये दुनिया की सबसे बड़ा ऑफिस बन चुका है जिसने पेंटागन को क्या कर दिया, सरपास कर दिया है। और सूरत डायमंड बॉस ए वन स्टॉप शॉप फॉर over 65,000 diamond professionals know the world largest office building replacing the Pentagon in the US। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज यहाँ तक रखेंगे। कल जो मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया है वो हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर लिमिटेड टाइम का आज खाना आपका खराब हो जाएगा। इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल मैं और मैंने जो कल पढ़ाया है, कल जो पढ़ाई है, ठीक है, वो सारा और प्लस ये कल वाला तो जो मैंने आपको एसएससी के जो स्पेशल क्वेश्चन करवाया वो मैंने लेने हैं। ठीक है, आज मेरे लेना था, आज मैं लूंगी, कल लूंगी। ठीक है, वही मेरी क्लास हो रहेगी ना, देखती हूँ। अगर नहीं भी होगा तब भी मेरा टेस्ट होगा। ठीक है, मेरा टेस्ट होगा, ओरल होगा या रिटन होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।